कि मातु से पत्न्या से दुरूक्ति विद्ध स्वसंरुसा दंड हतो यथार्ही। रोते रोते जब ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के पास में पहुंचे, सुनीति मां ने जब अपने बेटा ध्रुव को रोते हुए देखा, दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया और पूछने लगी, बेटा क्या हो गया, किसने तुम्हारा अपना अपमान कर दिया है। कंठा अवरुद्ध होने के कारण ध्रुव जी तो कुछ बोल नहीं पाए, पर जो अन्य छोटी छोटी बालक उनके साथ में थे, क्योंकि बालकों की बुद्धि ऐसी ही होती है, जैसा देखते हैं वैसा ही बता देते हैं। अन्य बालकों ने सारा वृत्तांत मां सुनीति को बता दिया। बालकों का हृदय निष्कपट होता है, जैसा देखा जैसा सुना वैसा ही वर्णन कर देते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी जैसे खिलती हुई लता आसपास की आग की ज्वालाओं से झुलस करके मुरझा जाती है, ऐसे ही मां सुनीति का खिला हुआ मुख सोतेली सुरुचि के वचनों को सुनकर के एकदम मुरझा गया। परंतु फिर भी सुनीति ने सुरुचि के विपक्ष में एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि सुरुचि के एक एक शब्द का अनुमोदन कर रही है मां सुनीति। और ध्रुव जी से कहती है, बेटा मां के प्रति ऐसा दुर्भाव मन में नहीं रखना चाहिए। वह तेरी मां है और मां सोतेली, अपनी मां से भी अधिक अधिकार सोतेली मां का होता है, अपनी मां से भी ज्यादा। जब रामभद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला और कौशल्या मैया के पास जब आज्ञा लेने के लिए गए, कौशल्या मैया ने कहा था, यदि पिता ने तुम्हें वन दिया है तो मैं मां हूं, मैं आज्ञा देती हूं कि तुम वन नहीं जाओगे, क्योंकि पिता से अधिक मां का अधिकार संतान पर होता है। पर यदि तुम्हें माता ने वन जाने की आज्ञा दी है, कि कई ने वन जाने की आज्ञा दी है, तो तुम सहज से वन चले जाओ, क्योंकि मुझसे अधिक अधिकार के कई का तुम पर है। और वही बात मां सुनीति कह रही है कि मेरे से अधिक अधिकार सोतेली मां का होता है। ध्रुव जी कहते हैं, मां आप ये क्या कह रही है, उन्होंने मुझे दुर्भागा की संतान कहा। सुनीति कहती है, तो मैं कब अपने आप को सद्भागिन मानती कि सत्यम सुरुचा विहीन में भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तुमने मुझ जैसी दुर्भगा के गर्भ से ही तो जन्म लिया है, इसलिए तो आज तुम्हें सिंहासन पर बैठने को नहीं मिला। यदि सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया होता तो आज तुम्हें कोई मना नहीं करता। परंतु बेटा ध्रुव, माता सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। ध्रुव जी कहते हैं, मां आप ये क्या कर रही हैं, उन्होंने क्या ठीक कहा। तो सुनीति मां कहती है, बेटा उन्होंने कहा कि तुम परम पिता की आराधना करो। बेटा उन्होंने तो तुम्हें वो मार्ग बताया है जो आज तक मैं भी तुम्हें नहीं बता पाई। तुमने हजारों बार मुझसे पूछा कि मां मेरे पिता कौन है, मैं तो तुम्हारे पिता का भी परिचय तुम्हें ठीक से नहीं करा पाई, और सुरुचि ने तो तुम्हें उस परम पिता का पता बता दिया है, जिस परम पिता की गोद में बैठने के बाद फिर और किसी की गोद में बैठना जरूरी नहीं है। आज तुम्हारे पिता जिस राज सिंहासन पर बैठे हैं, ये उन्हीं परम पिता की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ। ध्रुव जी महाराज कहते तो मां आप भी मुझे कह रही कि मैं वन में जाऊं। सुनीति की कहती है, बेटा यदि तू कल वन जाना चाहता है तो आज चला जा, और आज जाना चाहता है तो अभी चला जा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वह मां परम सौभाग्यशालिनी है जिसका पुत्र रघुवर के चरणों का दास बन जाता है, भक्त बन जाता है।
यदि तुम कल बन जाना चाहते हो तो आज चले जाओ, आज जाना है तो अभी चले जाओ। ध्रुव जी ने माँ सुनीति से पूछा, माँ चला तो जाऊंगा पर वो भगवान रहता कहाँ है, मैं उसे कहाँ खोजूंगा, कैसे पहचानूंगा? तो माँ सुनीति कहती है, बेटा पुष्प के कण-कण में सुगंध भरी है पर दिखाई कहाँ पड़ती है, पर जब उसे अलग किया जाता है तब समझ में आता है। दूध के कण-कण में घृत रखा है परंतु दिखाई कहाँ पड़ता है। पहले दूध को गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर उसमें जामन लगाओ, फिर जब वो दही जम करके तैयार हो जाए तो मथानी में उसका मंथन करो। जब मथोगे तो छाछ अलग और घी अलग हो जाएगा। ऐसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई में जाना। परमात्मा तो इस समस्त सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। फर्क इतना है, जहां से तुम खोज लोगे वो वहीं से प्रकट हो जाएगा। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाएगी वो वहीं से प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज माँ सुनीति को प्रणाम करके वहां से सीधे वन की ओर चले गए।